नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक टैरो कार्ड रीडिंग। और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। इसमें से आपको कोई एक पाइल चूज़ करना है और फिर आपकी वो रीडिंग होगी। इंट्यूटिवली आपको यहाँ पे चूज़ करना है। आंखें बंद कीजिए और किसी भी एक, मैंने छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी है, ठीक है, आपको उन्हें चूज़ करना है। मैं इनके बारे में बता देती हूँ। ये है हमारी गॉडेस आइसिस, ये है एनुबिस एंड ये है गॉड ड्रूइड। इनमें से जिन गॉड की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं आप उन्हें चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली। और आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाई द हेल इज़ दिस हैपनिंग, मतलब अभी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल एज कमेंट भी करें। और यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग में किसी भी एक सिचुएशन के बारे में बता सकती हूँ। इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, करियर, ठीक है। जो भी सवाल है आपके पूरे लाइफ से रिलेटेड, यहाँ पे वो आपको एक जनरल रीडिंग के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। तो अगेन मैं बता दूँ 1, 2 and 3। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, गॉडेस आइसिस, उन लोगों के कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द हैंगमैन। तो इसे देख के यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं अगर एक सिचुएशन लूँ कि आप जब भी कुछ नया शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल का सिचुएशन यही लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, या फिर किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं पर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं पर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जिस भी पर्सन से आप बात करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं ना, तो अगर मैं पर्सन की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो वो पर्सन शायद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, या फिर वो अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो आपकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी मैं यही आपको बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं करियर वाइज बोलूँ तो आप थोड़ा सा जितना भी आपने कर लिया है उसी में अभी आप सेटिस्फाइड रहिए। एंड काफ़ी ज़्यादा आपने किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल भी किया होगा, मुझे यहाँ पे लगता है। तो अभी आपको जितना भी आपने कुछ किया उसको, एक्सपीरियंस को आप यूज़ कीजिए और थोड़ा समझ जाइए। अभी फ़िलहाल मैं कहूँगी थोड़ा समझने का टाइम है, तो अभी आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। और आगे चल के धीरे धीरे चीज़ें सारी सुधर जाएंगी। रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। मनी रिलेटेड है तो सब कुछ अच्छा होगा, बट यहाँ उसके लिए पहले आपको समझना होगा। जो आपके अंदर होता है ना कि बस जल्दी से भी डिसीजन लूँ और वो काम कर लूँ, वो थोड़ा सा उसको यहाँ पे आपको समझना होगा इस बात के लिए। अब जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप लोग के लिए हमेशा ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है कि आप अपना काम करने का जो तरीका वो चेंज कीजिए, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उससे किसी और काम पे आप ध्यान दीजिए। शायद वो काम आपके लिए नहीं है। अगर रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है या होती है, या अभी भी अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आप जो है संभल जाइए। और हो सकता है कि क्या पता आपके लिए इन फ्यूचर कोई और पार्टनर हो। और यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। आई नो कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बट वहाँ पे वे आपको ज़रूर दिख जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में है ना, वहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आगे चल के आपको समझ में आएगा कि आप कैसे किसी भी सिचुएशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बात रख सकते हैं, कैसे आप अपना कोई भी नया एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक आपके साथ जो भी हुआ है या फिर जो भी आपने किया है, तो वो तो इतना जल्दी बदलेगा नहीं, टाइम तो लगेगा। बट हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं किसी भी तरह की नई शुरुआत करने के लिए, और आप ऐसा करते भी होंगे। तो अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल कार्ड्स क्या हैं। तो
अभी मैं यही बोलूँगी कि सेटिस्फाइड रहिए, मतलब अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए और जो भी आप काम करें फ़िलहाल उस पर आप ध्यान दीजिए। और जब तक अगर आप कोई नई कंपनी आप ओपन करना चाह रहे हैं, जब तक वो कम्युनिकेशन पूरा ना होना सामने वाले पर्सन से, तब तक वो नई कंपनी आप मत खोलिए या उसके बारे में मत सोचिए। पर जो प्रेजेंट जो आपके पास चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग काफ़ी सेटिस्फाइड भी है अब जाके अपनी लाइफ से, काफ़ी सेटिस्फाइड है, काफ़ी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। तो लेट अस सी। सो आई हैव गॉट 2 कार्ड्स फॉर यू। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स में क्या है। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अपने आप को कंपेयर मत करो। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो। इंस्टेड आप ये फोकस करो कि आप कितना दूर आ चुके हो और आपने कितना कुछ लर्न कर लिया है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि जो भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस ले लिए हैं उसे आप यूज़ कीजिए और उसको यूज़ करके आप संभल के आगे बढ़िए। कहीं पर भी पैसा लगा रहे, संभल के आप वहाँ पर पैसा लगाइए। यस, कि अगर आपने ऑलरेडी कहीं पैसा लगा दिया है तो वहाँ पे जो है चीज़ें सुधरेंगी, पर वो धीरे धीरे सुधरेंगी। ओके, अगर रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है कि आप दूर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, कोई अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कोई अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अगर एक ही कंट्री में है तो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात है, तो उस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोनली हैं। बट या दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग द कार्ड ऑफ सेक्रीफाइस ओवर हेयर, कि मतलब यहाँ पे कि सेक्रीफाइसेस तो आप लोगों को काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं देन, और करने पड़ेंगे भी। ये आउटकम है, मतलब अभी जो मैं बता रही हूँ किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होंगी। कि अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने आपका प्रपोजल अगर एक्सेप्ट भी कर लिया है, मुझे लग रहा है वो कहीं अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, तो अगेन आपको पता है कि ठीक है मुझे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और आप आराम से हंसते हुए सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए अपनी सारी चीज़ें। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप देख लीजिए, आप अपने ऑप्शंस को भी आप देख सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस मैटर्स में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। कि बिज़नेस में कि अगर आप कोई और बिज़नेस में अगर पैसा लगाए तो वो बढ़िया रहेगा। अपना ऑप्शन आप चेंज कीजिए, नहीं तो आप किसी बड़े से किसी काउंसलिंग लीजिए। देन आया है कि लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। आपको यहाँ पे जो आपका जो आउटकम है ना, जो ओवरऑल जो भी सिचुएशन चल रहा है अभी आपके लाइफ में, उसका यहाँ पे ये आउटकम है कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आप बोल्ड बने और जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो यूज़ करें और पूरी दुनिया को अपना एक नया वर्जन दिखाएं। दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है करियर फ्रंट में कि आप प्रोग्रेस कीजिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए। वही अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आप कम्युनिकेट तो कीजिए पर वो परफेक्शन के पीछे मत जाइए और अपने आप को आप ज़्यादा कंपेयर मत कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर पाई नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आप लोगों के जो सनशाइन्स हैं वो यहाँ पे मुझे लग रहे हैं एयर सनशाइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ सनशाइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, as well as I am getting fire sunshine also। 20% फायर सनशाइन भी हो सकते हैं, दैट इज़ एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप कि आप लोगों से ये ज़रूर रेजोनेट करेगा। अगर रेजोनेट किया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही छोटे मैसेजेस हैं बट या बहुत इफेक्टिव है। तो जिन लोगों ने पाई नंबर 2 चूज़ किया है गॉड एनुबिस को, उन लोगों के लिए मैसेज है। पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, दी स्टार, जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शायद आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी था। जो भी अभी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन आप लोग कुछ यहाँ पे नया स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, बट वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी आप इस सिचुएशन के लिए क्या कर सकते हैं? आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फाइट बैक कीजिए। यहाँ पे ये है कि देखिए, हम लोग क्या चाहते हैं कि बैठे बैठे हमारी विशेस फुलफ़िल हो जाए, कि हाँ बैठे बैठे अचानक से हमें बहुत बड़ा करोड़ों रुपए मिल गया या बहुत बड़ा बंगला मिल गया या गाड़ी मिल गया। वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है।
तो वो जो होता है ना ख़याली पकाव, उस पे आप नहीं रहिए। ख़याली जो हम लोग ख़्याल में रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, ये जो कुछ भी अभी आपके साथ कि जहाँ पे आपको फ़ाइट बैक करना पड़ रहा है या फ़ाइट बैक करना पड़ेगा या कम्पीट करना पड़ेगा किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि जो आप चीज़ें शुरुआत करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके पीछे ये है आपके लिए लेसन कि आपका कर्मा है। हम कहते हैं ना कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली यहाँ पे बात आती है। आपको ना अभी फ़िलहाल डिफरेंट तरीके से, जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। और अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि आपका दिल क्या कहता है, क्या सही है क्या गलत है, फिर आप डिसीजंस लीजिए। और यहाँ पे जो है कि अगर आपने अभी अपने चीज़ों को अगर अच्छे से देखा, डिफरेंट तरीके से देखा, समझने की कोशिश की और अगर आप संभल गए अभी, तो आगे चल के ये सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे ये है कि अभी आपको अपने विल पावर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर कितना विल पावर है उस काम को करने की। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने विशेस में ही हैं कि मेरी वो विश फुलफ़िल हो जाए, पर वो विश तब तक फुलफ़िल नहीं होगी जब तक आप उसको काम को नहीं करेंगे। कर्मा वाली बात आ रही है यहाँ पे, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से नहीं देखेंगे तब तक। अपने आप वीकनेसेस को पहचानिए और उस पर आप काम कीजिए, तो जो भी आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा। इवन माइंड में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इट माइट बी लाइक घर में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे। यहाँ आपको ज़रूरत है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करें। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। और आप लोगों की जो सनशाइन है वो हो सकते हैं एयर सनशाइन, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, एज वेल एज वाटर सनशाइन, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले लोग, खास करके कुंभ और सिंह राशि। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मेरे को तो यहाँ पे यही है कि आप अपनी बुरी आदतों को देखिए, विल पावर को आप बढ़ाइए, उस पर आप काम कीजिए, वीकनेसेस को पहचानिए, एक्शन लीजिए, compete कीजिए। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे ये 2 कार्ड निकले हैं। तो पहला है हेल्दी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप। कहीं पे भी हैं आप, चाहे करियर रिलेटेड हो, चाहे फैमिली रिलेटेड हो। यहाँ पे मुझे खास करके फैमिली में भी कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इवन आपके माइंड में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप बात रख रहे हैं असर्टिव रहिए। असर्टिव मतलब जहाँ हाँ बोलना वहाँ, जहाँ ना बोलना वहाँ ना बोलिए। अपनी भी बात रखिए, सामने वाले की बात समझिए और अपने हार्ट चक्रा पे खास करके आप वर्क कीजिए। फिर यहाँ पे आपके लिए आया है एक और मैसेज कि आपको देखा जा रहा है। आपको वैसे भी तो फ़िलहाल प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है फिज़िकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, बिकॉज पर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि भगवान आपके हर एक कर्म को देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्या नहीं कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो अभी इसलिए बोला जा रहा है कि जो भी आपके वीकनेसेस हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, एक्शन लीजिए, compete कीजिए। तो दिस इज़ द जनरल रीडिंग। अगर रेजोनेट करे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी यहाँ पे ज़रूर कीजिए। बहुत ब्रीफ मैसेजेस हैं, पसंद आएंगे आपको। जिन लोगों ने भी ये पाइन नंबर 3 चूज़ किया है एनुबिस कार्ड को, तो आप लोग के कार्ड आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं, जो कि यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आपके लाइफ में तो कभी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती हैं। और जैसे कि सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि पैसों के मामलों में आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आप आगे बढ़ते हैं। चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात हो, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आप सोचते कि आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दी मुझे कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं।
ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाना चाहते हो या पैसे सेव नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे बात ये है कि आप लोग जो भी करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसमें आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं किसी भी एक चीज़ को लेकर। हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना और फिर धीरे आगे बढ़ना। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं अभी फ़िलहाल लाइफ में, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स थे अभी तक आपकी लाइफ की, वो सब सॉल्व हो चुके हैं। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रही है कि आप रेस्ट करो, रिजुवनेट करो अपने आप को। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हमेशा चिंता करते रहते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ने का, जो भी करना धीरे धीरे करना है, फूक के कदम रखना है। आपके अंदर मैं एक चीज़ देख सकती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो बहुत ही नेगेटिव है, और इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि धीरे धीरे हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख के आगे बढ़े, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं वो उतनी ज़्यादा मुझे नेगेटिव नहीं लग रही है। इवन मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि ये जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपके लाइफ में आए हैं या आए थे पहले या अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे भगवान ये बताना चाह रहे कि आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करो और आप अपने प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व करो। एंड इवन यहाँ पे ये है कि आपके प्रॉब्लम्स एट ऑल मैं बोलूँ तो काफ़ी सॉल्व हो चुके हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। अगर आप अभी भी अपने दिमाग में जो भी पास्ट की चीज़ें या फिर जो भी प्रेजेंट में अभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे, चाहे वो आपके माइंड में हो, मुझे तो खास करके यहाँ पे माइंड में लग रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर पैसे से रिलेटेड हो, अगर उसे आप नहीं अगर आप भुलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सबकॉन्शियसली आप उस प्रॉब्लम को लेकर आप आगे बढ़ोगे और आप जो है प्रॉब्लम भी नहीं फिर सॉल्व कर पाओगे, जिससे के कारण आपके लाइफ में बर्डन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जो भी अभी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो अभी बहुत ही ज़्यादा सोचना आप बंद करो। और लेट अस सी कि आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या आए हैं। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। ओके, सेल्फ वर्थ का वैल्यू करो। भगवान के प्रेशियस जेम हैं आप। एज वेल एज ईजी डज इट। जो भी आप कर रहे हो ना आराम आराम से, जो कि आप कर भी रहे हो, ऐसी चीज़ें कामली आप हैंडल कर रहे हो। आपकी जो हेल्थ है, अपनी अबंडेंस है ना, एक जेंटल अप्रोच चाहती है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो अभी सबसे ज़्यादा गलत कि प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आउट हो गई है, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। बट फिर भी आप जो है आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसे आप कम कीजिए। जल्दी डिसीजंस नहीं लेना है। एज वेल एज बिना कोई भी एक अगर काम शुरू आपने किया है तो उस काम को बिना ख़त्म किए दूसरे काम की तरफ नहीं जाना है। आई कैन सी यू कि आप चैलेंजेस से भाग रहे हैं, मतलब, तो आप वो मत कीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं और आप उसे करिए। बाकी मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आपकी, तो अभी रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, फिर से आप नए तरीके से अपनी शुरुआत कीजिए, पर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से आप भागिए मत। तो जिन लोगों ने भी ये पॉइंट नंबर 3 चूज़ किया था, ये आप लोग के लिए मैसेजेस थे। और आप लोग की जो सनशाइन है वो मुझे लग रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, एज वेल एज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि एंड अर्थ साइन। अर्थ साइन का मतलब है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये आप लोग के सनशाइन हो सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे एयर सनशाइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे लग रहे हैं, एंड कर्क राशि वाले लोग। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस थे, बहुत ही ब्रीफ मैसेजेस हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए कहूँगी बाय एंड टेक केयर।